हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं देवभूमि हिमाचल। और हमारे इस वीडियो में हम लोग जाएंगे अध्यात्म की खोज में उन शक्तिपीठों की तरफ जो बसी हुई हैं हिमाचल की गोद में। इस एनर्जी से भरी स्पिरिचुअल जर्नी में हम 6 शक्तिपीठों के दर्शन करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो दिव्य प्रसंग जो जुड़ा हुआ है शक्तिपीठों के ओरिजिनेशन से। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा ने देवी आदिशक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। देवी आदिशक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड में निर्माण में मदद करने लगी। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदिशक्ति को पुनः सौंपने का निर्णय लिया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प में माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था। तत्पश्चात भगवान शिव का विवाह माता सती से संपन्न हुआ। मगर शिव जी के अभिशाप के कारण ब्रह्मा जी ने अपना एक सर खो दिया था। उसी प्रतिशोध लेने की इच्छा में दक्ष ने एक और यज्ञ किया। उसमें उन्होंने अपनी पुत्री माता सती और भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का भी अपमान किया। माता सती अपने पति के इस अपमान को झेलने में असमर्थ थी, तो उन्होंने अपना शरीर यज्ञ की आहुति में समर्पित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव वीरभद्र अवतार में दक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसके बाद वो दुख में डूब गए और सती के जलते हुए शरीर को उठाकर विनाश लीला का नृत्य करने लगे। अन्य देवता इस चीज को देखकर बहुत ही चकित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वो कृपया इसे रोके। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और तभी से यहाँ पर ऊर्जा का एक अद्भुत प्रवाह शुरू हो गया, जिन्हें 51 शक्ति पीठों के रूप में स्थापित कर दिया गया। इन्हीं 51 शक्ति पीठों में से 6 शक्ति पीठ के दर्शन आज हम हमारे इस वीडियो में करेंगे। यहाँ की जो एनर्जी है वो अद्भुत है। जीवन में जब भी आप निराश हो जाते हैं या जब भी आपको सही दिशा नहीं मिलती है, आप कभी भी आकर इन शक्ति पीठों के दर्शन करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी और आपको सही दिशा का अनुमान लगेगा। तो दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू होता है दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां से तकरीबन 30 मिनट की फ़्लाइट लेके हम लोग पहुंचेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ आधा पंजाब और आधा हरियाणा में पड़ता है। तो अब हम लोग आ गए हैं मनसा माता मंदिर, जो है पंचकुला में। चंडीगढ़ से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है यहाँ पर। दोस्तों, ये मंदिर तकरीबन 175 साल पुराना है। कहा जाता है इस जगह आज जहाँ मनसा माता का मंदिर है, यहाँ सती माता के मस्तक का आगे का हिस्सा गिरा था। मनसा देवी का मंदिर पहले मां सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि मनी माजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से लेकर मंदिर तक 3 किलोमीटर लंबी गुफा बनाई हुई थी और वो गुफा के रास्ते से मंदिर के दर्शन करने आते थे। जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे, आम जनता को दर्शन की अनुमति नहीं होती थी। इसका इतिहास काफी पुराना है और यहाँ पर आगे मंदिर में 3 पिंडियां हैं जिन्हें माँ के रूप में ही माना जाता है। इन 3 पिंडियों में महालक्ष्मी, मनसा देवी और सरस्वती देवी है, यानी धन की देवी, मन को शांत रखने की देवी और विद्या की देवी। बहुत ही अद्भुत दर्शन है माता मनसा देवी का। तू ही तू मैं झंडे वाली पूजना ही मेरा है। झंडे वाली मैया सब तेरा ही माँ तेरा है। बदरी भगत सेवादार झंडे वाली दा, बदरी भगत सेवादार झंडे वाली दा। आवो जी कर लो दीदार झंडे वाली दा, आवो जी कर लो दीदार तो झंडे दोस्तों, सुबह वाली के दा। बज रहे हैं 9:30 और हम लोग पहुंच गए हैं ये प्राचीन चंडी माता मंदिर। आवो जी ये कर लो ऑन द वे दीदार आता है झंडे जब वाली हम दा। चंडीगढ़ से निकलते हैं नैना देवी की तरफ। इसी के नाम पर यहाँ चंडीगढ़ का नाम पड़ा है। तो जब आप चंडीगढ़ आएं तो चंडी माता के दर्शन जरूर करें। पूरी हम कर देवे सब तो दी। आफ्टर
हमारे मनसा माता दर्शन एक शक्तिपीठ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से हिमाचल, बिलासपुर जिले में नैना देवी टेम्पल, और ये दूरी तकरीबन हम तय करेंगे 2 घंटे 43 मिनट में। तो दोस्तों हम बीच में रुके हैं यहाँ पर आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद जी रहे थे कुछ समय के लिए। यहाँ पर तख्त की केसगढ़ साहिब हैं, जो सिख धर्म के 5 तख्त में से तीसरा तख्त है। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। आप अगर नैना देवी जा रहे हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हम नैना देवी पहुँच गए हैं। यहाँ पर आप ऊपर आने के लिए गाड़ी कर सकते हैं या फिर उठन खटोला भी यूज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ है आज, तो देखते हैं कितनी देर में हमें माता दर्शन देती है। हो तेरे दर्शन रज रज करदे रहण मां नैना देवी, मेरे नैन सदा तैनू तकदे रहण मां नैना देवी, मेरे नैन सदा तैनू तकदे रहण मां नैना देवी, मेरे नैन सदा तैनू तकदे रहण मां नैना देवी, मेरे नैन सदा तैनू वेंदे रहण मां नैना देवी। तेरी दया नाल ही दिसदे ने दुनिया दे नज़ारे मां, मेहर तेरी नाल हो जांदे ने जीवन विच उजियारे मां, जीवन विच उजियारे मां, जीवन विच उजियारे मां, ओ तेरी दया नाल ही दिसदे ने दुनिया दे नज़ारे मां। तो दोस्तों हमें फाइनली माता नैना देवी के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही अद्भुत स्वरूप है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीपल का पेड़, कई हजारों साल पुराना ये पेड़ है और इसकी भी कई महिमाएं हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन था नैना देवी का। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां पर हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड जय माता दी।